मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 मई को इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकार की गई जातिगत जनगणना की मांग पर अपनी भूमिका और दृष्टिकोण को जनता तक पहुंचाया। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय का मुद्दा बताया था। अब भाजपा की मंजूरी को अपनी लंबी लड़ाई की सफलता मान रही है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता व अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने जनगणना की आवश्यकता, इससे मिलने वाले सामाजिक और आर्थिक लाभ और भाजपा सरकार द्वारा इस पर लिए गए निर्णय में हुई देरी पर प्रकाश डाला। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वह इस मुद्दे को लेकर केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जातिगत जनगणना को सफलतापूर्वक लागू कराने और वंचित वर्गों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने की दिशा में पूरी तरह सक्रिय रहेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ आज हर जिले में ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। केंद्र सरकार जनगणना के साथ 2026 में जातिगत जनगणना भी करा रही है। जो लोग राहुल गांधी कि इस मांग को हल्के में ले रहे थे, जिस तरह से उन्होंने सदन में दहाड़ा, गली और मोहल्ले से लेकर के डगर डगर नगर नगर चले, कारवां बढ़ता गया। एक ही मुद्दे पर नहीं, राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया है। ये आवाज़ जब निष्पक्ष होती है, ईमानदार होती है, दृढ़ता की होती है, संविधान के दायरे की होती है, अपनों को खोकर के कुछ सीखते हुए आगे बढ़ने की होती है, देश को एक रखने की होती है, तब जीत मिलती है। और ये जीत राहुल गांधी की जीत है, सिद्धांतों की जीत है और आम आवाम की जीत है। इसलिए कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में एक साथ पत्रकार वार्ता कर रही है। और हम बताना चाहते हैं इन वीडियो के माध्यम से कि क्या चेहरे थे कल तक और आज वो मिठाई बांट रहे हैं चौराहों। ये पत्रकार वार्ता आपके माध्यम से इसलिए कराई जा रही है कि जिस तरीके से पूरे देश में जो आवश्यकता थी जातिगत जनगणना की, ये जनगणना की आवाज़ जो राहुल गांधी जी उठा रहे थे सदन में, तब भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक और यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह तक इनकी आवाज़ को और जो जातिगत जनगणना की आवाज़ को हंसी कर रहे थे उनकी। और उस जिस तरीके से उनकी हंसी पूरे देश में दिखाई जा रही थी, एक मजबूर होकर फिर बीजेपी ने जो पूरे देश की आवाज़ बनी, राहुल गांधी की आवाज़ पूरे देश में बनी और उस आवाज़ से एक जो पूरे देश में वास्तव में उनकी आवाज़ को जो समझा जनता ने, तब ये आवाज़ उठी। तब कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी को ये मालूम पड़ा कि वास्तव में देश में जातिगत जनगणना की जो आवाज़ उठ रही है वो सही है, हमें भी मजबूरन उन्होंने कराना पड़ी। जातिगत जनगणना का मेन उद्देश्य है कि जो भी जिस तरीके से जो समाज है, जो जात है, उस हिसाब से उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए यह जातिगत जनगणना कराई जा रही है। तो ये जातिगत जनगणना कोई बीजेपी ने खुश होकर नहीं की, ये राहुल गांधी की जो आवाज़ थी और एक जनता की आवाज़ थी, उससे मजबूर होकर ये जातिगत जनगणना कराने का उन्होंने निश्चय किया। तो ये जातिगत जनगणना से निश्चित तौर से जो गरीब है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो हरिजन है, जो एसटी से हैं, ये सबको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए ये जातिगत जनगणना कांग्रेस की आवाज़ थी, वो ये लागू हुई। इसलिए ये आज जो बीजेपी जो इसको एक साहसिक कदम बता रही है नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन साहसिक कदम नहीं है, ये बुज़दिली का कदम है कि कांग्रेस आवाज़ उठा रही थी, उसका परिणाम है।